AIMIM, आज़ाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी, 3 पार्टियों का ये गठबंधन हुआ है, जिसका नाम हम लोगों ने GDA दिया है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से। साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, बिहार की बड़ी अपडेट है। बिहार की आप सभी साथियों के लिए बड़ी जबरदस्त खबर लेके आए हैं। बिहार के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद बिहार के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के अंदर वर्तमान के अंदर चुनाव है। आप सभी साथियों के लिए वीडियो बड़ी जबरदस्त इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें सभी के सभी साथी। बिहार के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे थे। हम सोच रहे थे कि इधर से सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती चुनाव लड़ रही है, इधर से भैया चंद्रशेखर आजाद जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो समीकरण का ध्रुवीकरण कुछ ऐसा हो रहा था। डर ऐसा लग रहा था कि बीजेपी पार्टी है वो मलाई मार जाएगी और ये लोग आपस के अंदर ऐसे ही मतलब कि उसके अंदर वोटों को खराब कर रहे हैं। ना ही तो कोई इंडिया गठबंधन है वो जीत पाएगा, ना ही ये खुद जीत पाएंगे। लेकिन अब समीकरण बड़ा जबरदस्त बना है। आप उछलने लगोगे, कूदने लगोगे, बड़ा जबरदस्त समीकरण बना है। 1-2 बंदे और आ जाए ना इस समीकरण के अंदर तो भैया बड़ी जबरदस्त काम होगा बिहार के अंदर। हाँ साथियों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि बिहार के अंदर 3 पार्टियों का भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन हुआ है। सबसे पहले तो एक गोड़ा नाम की आदिवासी पार्टी थी। सबसे पहले तो वो पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ आई थी। चंद्रशेखर आजाद से 2-3 और कोई निर्दलीय पार्टी थी। इसके साथ साथ वो गोड़ा आदिवासी पार्टी साथ में आई तो ऐसी मजबूती हमें लगी। लेकिन अब तो कमाल हो गया साथियों, जबरदस्त कमाल हो गया। आपको बस अब तो आपका बेशकीमती वोट है, उस वोट को सिर्फ बचाना है और बचा के भाई चंद्रशेखर आजाद के खाते के अंदर डालना है। हाँ साथियों, 3 बड़ी शख्सियतों के नाम लेना चाहूंगा आप सभी साथियों के लिए। बड़ी महान शख्सियत, सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर के लिए। मुस्लिम वोटर किस तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़े, क्योंकि मुस्लिमों की बिहार के अंदर बड़ी जबरदस्त आबादी है, इसलिए वैसे मुस्लिम भाई चंद्रशेखर आजाद को बड़ा पसंद करते हैं। नगीना से सांसद है भाई चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि मुस्लिमों ने जिता के उनको संसद के अंदर भेजा है। तो किसी ना किसी तरीके से हमेशा मुस्लिमों की बातों के लिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा रहते हैं। मुस्लिमों के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद का तालमेल बहुत बढ़िया है। तो मुस्लिम चेहरा बिहार के अंदर कोई लगना बहुत जरूरी था। साथियों, मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा चेहरा जो आप उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं, और ऐसी दबंग आवाज, मैं भी उनकी आवाज का फैन हूं और उनका भी फैन हूं। मैं उनकी बड़ी कदर करता हूं। बड़ी ही महान शख्सियत है, संविधान को मानने वाले, बात की बात कहने वाले। हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूं AIMIM के चीफ असाउद्दीन ओवैसी। ये बड़ी जबरदस्त है। हर भारत की राजनीति के अंदर असाउद्दीन ओवैसी का होना एक अपने आप में बड़ी जबरदस्त पावर रखता है साथियों। तो साथियों, बिहार के अंदर असाउद्दीन ओवैसी की पार्टी है AMI, जो पार्टी है उनकी, उस पार्टी का ASP चंद्रशेखर के साथ गठबंधन हो गया है। आपस के अंदर उनकी सहमति बन गई है। अब इनकी सहमति बड़ी जबरदस्त बनी है। दलित समाज है उसके अंदर भी चेतना आएगी और मुस्लिम समाज सारा का सारा वोट है वो भाई चंद्रशेखर आजाद को और इन गठबंधन को देगा। अब आइए फिर देख रहे थे कि OBC का वोट, OBC समाज है उसका वोट किस तरीके से आए। उसका भी एक बहुत जबरदस्त चेहरा आप सभी साथियों को समक्ष है, जिसका नाम आप सभी बताओगे तो आप भी कमाल करने लगो। बहुजन समाज की उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे BSP पार्टी हो, चाहे सपा पार्टी हो, चाहे उनकी स्वयं की पार्टी हो, जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा, तीसरी शख्सियत, महान शख्सियत, जो दिन रात मीडिया के अंदर चर्चा के अंदर ही रहते हैं, वो कभी ना ही तो दबे हैं और ना ही दबते हैं। वो भी बहुजन समाज की, बाबा साहब अंबेडकर की बड़ी दबंग आवाज है, जिसका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। हाँ जी, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी सरकार के अंदर, OBC समाज के। इसी तरीके से ये हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, इनको लिया गया साथियों भाई चंद्रशेखर आजाद ने।
3 शख्सियत हो गई हैं। इसके साथ साथ और बड़ी बड़े लोग तो जुड़े थे, लेकिन ये बड़ी पावर बिहार की राजनीति के अंदर बनने जा रही है। सऊदीन ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य और भाई चंद्रशेखर आजाद। ये आपके अंदर बिहार की राजनीति के अंदर बड़ी जबरदस्त खबर है साथियों। बिहार में स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अपनी जनता पार्टी का बड़ा राजनीतिक गठबंधन हुआ है। बिहार के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो अपनी जनता पार्टी है ना, उसका बड़ा राजनीतिक गठबंधन हुआ है। अब पार्टी ने, ब्रेकिंग न्यूज है इस समय की, आजाद समाज पार्टी और सऊदीन ओवैसी की, आजाद समाज पार्टी है सऊदीन ओवैसी की, AIMIM जो पार्टी है सऊदीन ओवैसी की, और अपनी जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी, इन तीनों पार्टियों ने मिलकर हाथ बढ़ा लिया है। राजनीति के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होगा। हाँ साथियों, पक्का होगा। अब इसके साथ साथ एक बात और लगाई जा रही है। तेज प्रताप सिंह जी हैं, लालू प्रसाद यादव के 2 बच्चे हैं, मुख्य अभी तो सरकार के अंदर बड़ी जबरदस्त पकड़ है। उनके नीतीश कुमार जी हैं और तेज प्रताप सिंह, जो आपस के अंदर भाइयों की जो आरजेडी पार्टी है, इस पार्टी के अंदर ही वो भी अलग पार्टी बना रखी है उन्होंने। तो ये सोच रहे गठबंधन की हम तेज प्रताप यादव जी हैं, उनको भी हम साथ में लेके आए किसी ना किसी तरीके से, जैसे भी साठगांठ बनती है। तो इन सीटों का बंटवारा हो चुका है। कोई किसी को 25, भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को 25 सीटें मिल रही हैं। इसके साथ साथ तमाम जो सऊदीन ओवैसी की पार्टी, उसको अपने हिसाब से गठबंधन के अंदर सेटिंग मिलेगी। लेकिन राजनीति का जो समीकरण है बिहार का बड़ा जबरदस्त बनता जा रहा है दोस्तों। ए बहुजन समाज के लोगों, आपका ये ना हो, हमें डर इस बात का है, लेकिन इंडिया गठबंधन भी बहुत बड़ी चूक कर रहा है। इंडिया गठबंधन है ना, बहुत बड़ी चूक कर रहा है इंडिया गठबंधन। देखना फिर मत्थे के ऊपर हाथ फेर के, मत्थे पे हाथ फेर के, मार के फिर पछतावा क्या हुए जब चिड़ियां चुग जाएं खेत। अब इसके अंदर डर का भी बड़ा जबरदस्त माहौल है। डर का ये माहौल है कि 70 लाख वोट हैं आपके, वो घटा दिए गए। अलग अलग तरीके से पार्टियां चुनाव लड़ रही है। कितनी पार्टियां हो गई अब सोच के देखिए। बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़े, चंद्रशेखर आजाद के साथ तो मजबूती आ रही है। और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, बहुजन समाज के लोगों, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है बहन जी से, बहन सुप्रीमो मायावती इनसे, BSP पार्टी से कोई गिला शिकवा। लेकिन दोस्तों जागो, ए बहुजन समाज के लोगों, आप जागो, अपने जमीर को जगाओ। बहन जी ने काम किया, बड़ा जबरदस्त काम किया, उनका सुनहरा अवसर था, बहुत काम किया दलित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, बहन जी के लिए कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाई बंधुओं, मेरे मित्रों, आपको जागना पड़ेगा। नहीं जागोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। BSP पार्टी के अंदर कोई सेटिंग नहीं बची है, कोई समीकरण नहीं बचा है, कोई विचारधारा नहीं बची है BSP पार्टी के अंदर। BSP पार्टी के अंदर पता नहीं सिस्टम कैसे चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, कैसे चलाना चाहते हैं। बहन जी तो जोर बहुत मारती है। बहन जी ने तो रैली के अंदर कहा था कि मैं कंधे से कंधा मिला के और बड़ी जबरदस्त मेहनत करूंगी चुनाव के अंदर, लेकिन नहीं होने वाला। इस तरीके से राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कभी भी नहीं चल सकती। इसलिए मेरे दलित समाज के लोगों, SC ST OBC समाज के लोगों, बहुजन समाज के लोगों, मुस्लिम समाज के लोगों, आपको बटना नहीं है। आप अगर बिहार के अंदर 10 सीटें भी लेके आते हो ना, 10-15 सीटें भी लेके आते हो, तो आप कमाल, क्या भाई साहब, बड़ा जबरदस्त काम करोगे आप सभी लोग। 3 शख्सियत हो गई है सऊदीन ओवैसी के। बोल कहते हैं लोग कि इनके वोट नहीं है। वोट क्यों नहीं है भाई? किस लिए ना? सऊदीन ओवैसी के मुस्लिम समाज के वोट कहां जाएंगे? इतना बड़ा दबंग चेहरा सऊदीन ओवैसी, जो मुस्लिमों की पैरवी करता है, और इधर से स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कौन नहीं जानता, और चंद्रशेखर आजाद भाई को कौन नहीं जानता। ये तमाम वो शख्सियत हैं जो हर रोज चर्चा के अंदर रहती है। इंटरनेशनल चेहरे हैं, इनको लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं इनको। इनके दर्शन के लिए भीड़ें लाखों की तादाद के अंदर खड़ी हो जाती है। तो ये वो चेहरे हैं। और आप अपने लीडरों को पॉपुलैरिटी नहीं दोगे, आप अपने लीडरों की बातों को नहीं मानोगे, तो मेरे बहुजन समाज के लोगों, आपके ऊपर अत्याचार बंद नहीं होंगे। मुस्लिम समाज के लोगों, आप अपने नेताओं और लीडरों की बातों को नहीं मानोगे तो बातें मानोगे। इसलिए वक्त रहते हुए अगर इंडिया गठबंधन की पार्टी होश संभाल जाती है
और कहती है कि नहीं नहीं आप भी हमारे गठबंधन के अंदर आ जाइए और टिकटों की सेटिंग कर लेते हैं, तब ये तो और भी माहौल बड़ा जबरदस्त बन सकता है साथियों। बिहार के अंदर बड़ा जबरदस्त माहौल बन सकता है। हम तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ ही सारी पार्टियों को चुनाव लड़ना चाहिए, तभी आप जीत पाओगे। वरना देखिए छोटे मैथिली ठाकुर कल की एक बच्ची है, छोटी सी बच्ची, इतनी कम उम्र की बच्ची, छोटी सी बच्ची। मैं तो भाई साहब मेरे माइंड के अंदर खोपड़ी खराब होगी। कल मैंने देखा मैथिली ठाकुर को और टिकट दिया गया है चुनाव के लिए। उस छोटी सी बच्ची को जो म्यूजिक संगीत का काम करती है, भजन बंदगी का काम करती है, अपना चैनल बना रखा है, उसमें देखिए मनुवादियों की सोच देखिए, पावर देखिए। ए दलित समाज के लोगों, आप बूढ़े हो गए, 90 साल के बूढ़े हो गए, आपके बाल श्वेत धोड़े हो गए। देखो सीखो, सिस्टम को सीखो, क्योंकि आप लोगों का बिखराव को देखते हुए, आप लोगों का जो सिस्टम है, इस सिस्टम को देखते हुए एक छोटे से बच्चे को मैथिली ठाकुर, बताइए मुझे वो बच्ची पढ़ने वाली लड़की, उसको राजनीति का क्या विश्लेषण पता है? लोगों की गलियों का पता है, लोगों के घरों का पता है, लोगों के माइंड का पता है, लोगों की परेशानियों का पता है। राजे रजवाड़ों के अंदर ठाकुर समाज की लड़की है, ठाठ से रहती है, उनके बाप दादाओं के पैसे आते हैं, यूट्यूब की कमाई आती है, मौज से रहती है। वो आपकी आवाज को बुलंद करेगी, आपके हक को, आपकी परेशानियों को सुनेगी, वो गलियों के अंदर घूमेगी, वो रोड देखेगी, स्कूल देखेगी। वो छोटी सी बच्ची, नानी सी बच्ची, उस लड़की को बीजेपी ने टिकट दिया है, क्योंकि बीजेपी चाहती है, उनको ऐसा लगता है कि ये आपस के अंदर बस गुत्थम गुत्था कर रहे हैं, ये आपस के अंदर बिल्ली की तरह, कुत्ते की तरह आपस के अंदर ये सब के सब लड़के रह जाएंगे, हमारे नेता वो जीत जाएंगे। मैं तो हैरान रह गया मैथिली ठाकुर को देख के। भाई उस लड़की को बताइए, मेरे से आधी उम्र की लड़की है वो, और वो लड़की चुनाव लड़ रही है, वो चुनाव, और आप हल्के में मत लेना इस बात को, वो चुनाव जीत भी सकती है। बीजेपी पार्टी किस तरीके से काम करती है हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों भोगता हूं, किस लिए कहता हूं मैं? उनका सिस्टम, उनकी क्रिया जो करने की है ना, वो बड़ी धांसू और बड़ी खतरनाक है साथियों। वो लोग बड़े समीकरण के साथ खेल खेलते हैं। 70 लाख वोट सिस्टम के अंदर उनके लोग, वोट डलवाने वाला, लोग निकालने वाला, डब्बा मशीन, तमाम इन चीजों के ऊपर आप अपना वोट भी चेक कर लें। आप अपना वोट अच्छी तरीके से चेक कर लें, वोट गिरने को जाएं जब देख लें कि क्या मामला होने वाला है। मत्था तो हमें पीटना ही पीटना है, बाद में पीटो, मैं तो पहले ही कह रहा हूं, मत्था तो पीटोगे तुम, मत्था तो पीटो। लेकिन ये वो कहते हैं प्रकृति के भरोसे छोड़ रहे हैं, क्या पता सुत्ता कोई लग भी जाए, मत्था तो तुम पीटोगे। देख लेना बिहार का जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद तुम कहोगे कि नहीं नहीं ये डब्बा मशीन के अंदर गड़बड़ेशन हो गया। उस डब्बा मशीन के लिए तुम विरोध नहीं करते अभी, जिसको तुम वोट डालते हो ना, वोट डालने वाली जो मशीन है, उसका तुम विरोध नहीं करते अभी। अब सारे के सारे तुम व्यस्त हो टिकट बांटने के अंदर, टिकट गठबंधन के लिए, लेकिन डब्बा मशीन के ऊपर तुम विचार नहीं करते। अपने लोगों को, अपनी जनता को, अपने समीकरण को कभी नहीं कहते तुम लोग। लेकिन क्या करें भाई, हमारे भौंकने से क्या होता है? हम तो भौंक 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 के गला खराब करा लिया डब्बा मशीन के लिए। आंदोलन कर करके दिल्ली के अंदर भी बहुत, पता नहीं कितने सैकड़ों आंदोलन हुए। भानु प्रताप सिंह जैसे, तमाम वामन मिश्राम जैसे, और भी बहुजन समाज के बहुत लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने, तमाम कांग्रेस पार्टी ने तो भैया बढ़िया तरीके से विरोध किया ही नहीं। अब करते विरोध, हम वोट ही नहीं डालेंगे भाई डब्बा मशीन के ऊपर, किसी भी तरीके से हम वोट नहीं डालेंगे डब्बा मशीन के ऊपर। डब्बा मशीन बंद करो, बैलेट पेपर से चुनाव करो, तब हम वोट डालेंगे। लेकिन किसी की क्या मजाल है, किसी की क्या हिम्मत है। चलो खैर, देखते हैं, करना तो चाहिए, लेकिन कोई खास बात नहीं। अभी तो आपको क्या करना है, वोट डालना है, वोट की पैरवी करनी है, गठबंधन के साथ जुड़ना है, बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करना है। 5-7 पार्टियां और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के अंदर मिल जाएंगी तो बड़ा जबरदस्त काम होगा। वरना भैया छोटे छोटे ये मैथिली ठाकुर जैसे लड़के ना, जाति का घमंड है लड़की, ये जाति ठाकुरों की लड़की इसलिए जीत जाएगी भाई। छोटी छोटी बच्ची बता विधायक बनेगी, यहां जिंदगी घस जाती है, यहां तलवे चाट चाट के नेताओं के पूरी जिंदगी समाप्त हो जाती है, और कोई विधायक या सांसद मंत्री नहीं बन सकता, और वो कल की बच्ची मंत्री बनेगी तुम्हारी आंखों के आगे, क्योंकि तुम अपने वोट की वैल्यू को नहीं समझते। बिके हुए लोग हो तुम, और तुम्हारे नेता बहुजन समाज के सब नकिया, नकली क्वालिटी के सारे के सारे।
बिके हुए नेता है सारे के सारे, उनको कोई समीकरण नहीं आता, उनको कोई सिस्टम का नहीं पता था। कांग्रेस की कौन सी, कांग्रेस वाले कोई बढ़िया काम कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन वाले कोई बढ़िया काम कर रहे हैं, क्यों उनको दिखता नहीं? असाउद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये तमाम लोग दिखते नहीं उनको? इंडिया गठबंधन को दिख फूटी हुई है उनकी आंखें, लेकिन इंडिया गठबंधन में यही चाहता है कि नहीं नहीं हम अकेले स्वयं राजा बन जाएंगे, क्या जरूरत है इनकी बेफालतू में ये राज के अंदर वो डालेंगे। राहुल गांधी जी बात तो बड़ी बड़ी करते हैं चंद्रशेखर आजाद के लिए, क्यों नहीं कहते भाई? ये इन लोगों को दरकिनार कर रहे हैं कि इनका वोट बैलेंस नहीं है। तो वोट बैलेंस तो नहीं है, कोई खास बात नहीं, लेकिन ये खाट के पाए को तो हिला देंगे, तुम्हारी नैया उसको तो डुबो देंगे, उसकी ऐसी की तैसी तो कर देंगे। ये तुम्हें दिखता नहीं? तो इसके लिए आप पहले से इनको टिकट दे दो भाई, 10 टिकट तू ले, 20 टिकट तू ले, 5 टिकट तू ले, अपनी पार्टी के कोई फुदकता है उसको मारो लात साइड के अंदर, टाट में गया तू जा भाई, मानना है तो मान, नहीं मत मान। ये बातें जब तक चमचाखोरी चलेगी ना किसी भी पार्टी के अंदर, वो पार्टी सफल होने वाले नहीं है। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से कहता हूं भाई, दोस्तों, मित्रों, मेरे भाई बंधु, यारों, दोस्तों, ये गठबंधन जो हुआ है भाई चंद्रशेखर आजाद का काबिल तारीफ है, इसको सफल बनाना हमें। असाउद्दीन ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के साथ लग के बिहार के अंदर हमें हर हाल घड़ी में टिकट लेके आनी है, हर हाल घड़ी में हमें चुनाव जीतना है बिहार का। आप कमर कस लो, थोड़ा वक्त है, थोड़ा टाइम है, लग जाओ घर घर। मैं भी निरंतर बिहार की अब न्यूज डालूंगा, जबरदस्त, चिंता मत करो। बिहार के ऊपर हमारी न्यूजें डेली आएंगी, आप सभी साथियों को अपडेट देंगे। ये इस वक्त की बड़ी जबरदस्त है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि ये जो गठबंधन हुआ है भाई चंद्रशेखर आजाद का, स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य ना, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, असाउद्दीन ओवैसी और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ, ये कितना प्रतिशत सफल रहेगा, इसके ऊपर बिहार के लोग हमें कमेंट करके बताएं, ताकि आगे की जो वीडियो है उस वीडियो के माध्यम से हम बता सकें कमेंट पढ़ के कि हमें क्या करना है। आप बताएं बिहार के सभी साथी। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब, कांसीराम।